नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते। स्वागत है आपका रोविंग फैमिली के एक नए ब्लॉग में भीमताल की खूबसूरत पहाड़ियों के बीच से। हम लोग जो है यहाँ घूमने आए थे, एक दिन का स्टे किए और अब यहाँ से हम लोग अपनी आगे की यात्रा पर निकल रहे हैं। यहाँ से हम लोग जाने वाले हैं जी नोएडा। एक बहुत खूबसूरत ड्राइव होगी, मज़ा आएगा। तो बिना समय गवाए रोड पर निकलते हैं, नज़ारे दिखाते हैं, रोड नापते हैं। लेट अस स्टार्ट। सुबह के 8 बजे हम लोग निकले हैं भीमताल भवाली से नोएडा की यात्रा पर। ये डिस्टेंस करीब 300 किलोमीटर है, जिसे हम करीब 6 से 7 घंटे में पूरा करेंगे। यहाँ से निकलेंगे पहले भीमताल, फिर हल्द्वानी और फिर वहाँ से हम लोग जाएंगे उधर रामपुर की तरफ। फिर हम लोग आ जाएंगे मुरादाबाद और फिर वहाँ से हाईवे पकड़कर सीधे कहाँ, नोएडा। बाकी चेहरे पर स्माइल है, जोश से हम लोग भरे हुए हैं। पहाड़ों में आने का मज़ा अलग ही होता है। लास्ट ब्लॉग में हमने अपना स्टे भी दिखाया, बहुत मज़ेदार रहा। अब जर्नी का आनंद लेंगे। दिस इज़ भवाली भीमताल रोड। भीमताल यहाँ से करीब 4-5 किलोमीटर आगे है और अभी हम पहाड़ों से अब नीचे उतर रहे हैं। भीमताल की हाइट थोड़ी नीचे, हम लोग जहाँ थे उसकी हाइट थोड़ी ज़्यादा थी, 1600 मीटर के आसपास थी। इधर देखिए पहाड़ों में कितने प्यारे प्यारे कैफ़े देखने को मिलते हैं। खाली दोनों तरफ हाईवे के ना रेस्टोरेंट और रेस्टोरेंट ही मिलेंगे आपको और होटल्स। पहाड़ों में मकान भी जो है ना बड़े सुंदर बनाते हैं और इतने गमले वमले लगाते हैं ना। और इधर के लोगों को ना फ्लावर्स का बड़ा शौक है। हम लोग पहुंच गए हैं जी भीमताल। भीमताल का बाजार कर रहे हैं पार और अब हम लोग पहुंच गए जी भीमताल का लेक। ये है जी भीमताल का फेमस लेक। बोटिंग शूटिंग चल रही है। भीमताल में अगर आपको रुकना है ना तो KMVN का बहुत अच्छा गेस्ट हाउस है यहीं पर ऊपर में, लेक के ऊपर, यहाँ पहाड़ों में है। और रेट्स भी डिसेंट है। 2,500-3 हज़ार से कॉटेज शुरू हो जाता है, 3,000 से 4-5 हज़ार तक मिल जाता है और व्यू ज़बरदस्त आता है। सर्विस भी बहुत अच्छी है। हम लोग एक बार वहाँ रुक चुके हैं। भीमताल हुआ पार और उसके आगे जो है ना घाट वाली रोड जो है अब कंटिन्यू मिलेगी काठगोदाम हल्द्वानी तक। इन्हीं घाट पर धीरे धीरे अपनी क्रेटा चलेगी, नज़ारों का आनंद लेंगे। पहाड़ों में तो क्या है भाई साहब, तेज़ चल के कोई फ़ायदा नहीं है, चुपचाप अपनी लेन में चलिए। अब चूँकि इधर से डाउनहिल जाना है तो ज़्यादा गियर वेयर चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। 3rd गियर में धीरे धीरे गाड़ी लुढ़कते हुए आराम से चलती रहती है। इधर गाड़ी में TPMS जो है ना वो फ्रंट लेफ्ट टायर में दिखा रहा है कि हवा कम हो गई है। पंचर है कि क्या है पता नहीं, लेकिन लेफ्ट टायर में हवा कम है तो आगे कहीं हवा ले लेंगे, और नहीं तो अपने पास वैसे एयर प्रेशर वाला है। मस्त नज़ारो छे भाई, मस्त नज़ारो। और हाईवे भी एकदम मेंटेन्ड है, पूरा लग रहा है नया नया रिपेयर हुआ है। प्रॉपर लाइनिंग वाइनिंग बनी हुई है। गाड़ी ढलान में उतर रही है जी, लेकिन स्पीड में 40 के ऊपर ज़्यादा नहीं रखता हूँ। धीरे धीरे हम लोग पहाड़ों से काफ़ी नीचे आ गए हैं और टेम्परेचर MID पे देखिए 32 हो गया, जो कि भीमताल में 25 था। बाकी गाड़ी में जो है ना गाने बज रहे हैं दैविक के पसंद के। ये है जी काठगोदाम का बाज़ार। रेलवे स्टेशन भी इधर ही लेफ्ट साइड है और ये सीधा रोड जो है ना अब हल्द्वानी टाउन में घुस जाता है। तो अपन हल्द्वानी टाउन होकर भी जा सकते हैं, शॉर्ट पड़ेगा, और नहीं तो यहाँ से हम लोग बाईपास भी ले सकते हैं। दोनों ऑप्शन है। बाईपास थोड़ा लंबा पड़ेगा लेकिन टाइम सेव होगा, ट्रैफिक जाम से अपन बच जाएंगे। इधर देखिए काफ़ी सारे मकान वकान इधर दिख रहे हैं, सब तोड़े गए हैं। रोड का चौड़ीकरण का काम होगा। हम लोग अब हैं जी हल्द्वानी बाईपास पर। इस बाईपास के दोनों तरफ जो है ना गवर्नमेंट ऑफिसेज बहुत सारे हैं। बाईपास पर भी अब बहुत सारे होटल्स खुल गए हैं, रेस्टोरेंट्स खुल गए हैं। खुला हाईवे मिल रहा है। सुबह के बजे हैं जी 9:20। पहाड़ों से उतरने में ही ना 1 घंटा के आसपास लग जाता है, लेकिन अब इधर जो है ना हाईवे खुला मिल रहा। हालांकि अनडिवाइडेड है लेकिन ड्राइव में मज़ा आ रहा है। टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते हो गया है जी 33। हम लोग
इस बार भीमताल से जस्ट थोड़ा सा ही ऊपर रुके हुए थे, लेकिन मज़ा बहुत आया। पहाड़ों में तो वैसे भी बहुत मज़ा आता है। पहाड़ से काफ़ी हद तक रिश्ता टूट गया है, क्योंकि हम साल भर में एक ही बार आ पाते हैं। नहीं तो इससे पहले जब हम लोग पटना में थे ना, तो अक्सर ही आते रहते थे। मतलब साल में 2 बार तो हम लोग आ ही जाते थे। या तो दार्जिलिंग चले जाते थे, या फिर हम लोग भीमताल, नैनीताल या फिर हिमाचल चले जाते थे। अभी हम लोग बाईपास पर ही हैं और देखिए राइट साइड वो रेलवे लाइन है ना, वो है काठगोदाम से लेकर वो दिल्ली जाने वाली रेलवे लाइन। गौला नदी क्रॉस करने के बाद जो है ना, बाईपास 4 लेन हो गया। गाड़ी चल रही है जी मस्त 85 की स्पीड पर, और अब वही तेज़ी से निकलते हुए हल्द्वानी क्रॉस कर जाएंगे। बाईपास से आने का फ़ायदा देखिए, एकदम पता ही नहीं चला, पूरा हल्द्वानी जो है ना पार हो गए। लेकिन अपना रोड भी थोड़ा चेंज हो गया। अभी अपन आगे जाएंगे सीधे, ये रोड सीधा बरेली जाता है, इस पर 15 किलोमीटर जाएंगे आगे पंतनगर आएगा। पंतनगर से फिर हम लोग मुड़ जाएंगे रुद्रपुर की तरफ। और अगर हल्द्वानी टाउन के अंदर से जाते तो डायरेक्ट रुद्रपुर जाते। वो रूट छोटा होता है, लेकिन ट्रैफिक जाम की वजह से हो सकता है टाइम ज़्यादा लगता। यहाँ रुके हैं कि बस फ्रंट टायर में जो है ना हवा कम है, दे 10 रुपये दे। हवा वगैरह ले लिया गाड़ी में, बाकी 3 टायर में हवा सही है। हवा भरा के चले। देखिए अब चारों टायर में 35 PSI शो कर रहा है, लेकिन ये TPMS का वार्निंग लाइट गया नहीं। इंजन ऑफ करेंगे फिर चालू करेंगे तो फिर चला जाएगा लाइट। 9:45 AM हम लोग करीब 54 किलोमीटर कवर कर चुके हैं। तो देखिए पहुँचे हैं लाल कुआं। लाल कुआं का बाज़ार है और बाज़ार खुल चुका है, ट्रैफिक जाम लग चुका है। देखिए बड़े बड़े ट्रक भी जो है ना बीच बाज़ार से ही जा रहे हैं। लाल कुआं से आगे चलते ही ना बाबू ने गाड़ी रुकवा दी एज यूजुअल। खैर कोई बात नहीं, 2 मिनट का ब्रेक हो गया अपना। इधर तो हाईवे जो है ना 4 लेन है, लाल कुआं भी जस्ट क्रॉस किया, बट आगे से अब 2 लेन हाईवे मिलेगा। और देखिए जी 2 लेन हाईवे शुरू हो गया और ट्रैफिक भी जो है ना इस पे जोरदार है। हम लोग पहुंच गए जी पंतनगर, और पंतनगर के से जो है ना 4 लेन मिल गया यहाँ पर। और देखिए स्टार्टिंग में ही जो है ना टोल प्लाजा भी आने वाला है आगे। ये जो ब्लू कलर की बाउंड्री दिख रही है ना, ये जी रुद्रपुर का या पंतनगर का एयरपोर्ट है। पंतनगर और रुद्रपुर जो है ना ट्विन टाउन है। एयरपोर्ट है, शायद दिल्ली से फ़्लाइट है, 1-2 फ्लाइट चलती है यहाँ पर। और इंडस्ट्रियल टाउन है रुद्रपुर में, बड़े बड़े प्लांट्स हैं यहाँ। ये सब एरिया उत्तराखंड में ही पड़ता है। हम लोग पहुँच गए जी रुद्रपुर। यहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं। लेफ्ट साइड में दिख रहा है ना, सब इंडस्ट्रीज़ ही इंडस्ट्रीज़ हैं। उत्तराखंड की गवर्नमेंट जो है ना नई इंडस्ट्रीज़ को बहुत सारे टैक्स बेनिफिट्स और कुछ कुछ फैसिलिटीज़ देती हैं। तो इस कारण यहाँ पर ना इस एरिया में बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ बसी हुई हैं। यहाँ से यूपी जो है वो नज़दीक है, हाईवे की कनेक्टिविटी भी अच्छी मिल जाती है सामान ले जाने के लिए। इधर देखिए सिर्फ इंडस्ट्री ही इंडस्ट्री है। रुद्रपुर जो है ना बड़ा प्लांट तरीके से बसा हुआ है। देखिए हाईवे भी काफ़ी वाइड है, ग्रीनरी भी है, और इधर देखिए बड़े बड़े ब्रांड सारे हैं, मॉल वगैरह सब बना हुआ है। और रेडिसन ब्लू भी है। इतनी छोटी सिटी में भी रेडिसन और 5 स्टार होटल्स हैं, क्योंकि यहाँ पर भाई जैसा कि बताया इंडस्ट्रीज़ है ना, तो काफ़ी लोग आते जाते होंगे मैनेजमेंट वाले। और ये है जी BP रुद्रपुर, BPCL का कोको पंप मेन टाउन में ही है। रुद्रपुर टाउन से हम लोग ऑलमोस्ट निकल चुके हैं। रामपुर इज़ 45 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। ऐसे ही मस्त एकदम 4 लेन सीमेंटेड हाईवे मिलने वाला है। लो कुकी दो। लखनऊ में जो है ना ढेर सारा कुकी दे दिए थे भाई साहब, और वही कुकीज़ ख़त्म ही नहीं हो रहे, हम लोग कुकीज़ ही खा रहे हैं कल से। और सज्जनों हम लोग अब एंटर कर गए हैं जी उत्तर प्रदेश में। तो स्वागत है आपका यूपी में। KFC आगे है। इसको वेज बर्गर खाना है लवी को, और तब से कह रही है पापा नॉर्थ इंडिया में तो हाईवे पे खूब सारे मिलते हैं ना। ढूंढी कौन सा ढूंढी? मैकडोनल्ड्स। आगे कोई मैकडोनल्ड्स लवी ने ढूंढा। और देखो एम पीला पीला बोर्ड, मैक की दीवानी लावण्या सिंह। KFC भी साथ ही में उधर। अच्छा, वो दोनों शादीशुदा है ना, जहाँ रहते हैं साथ में ही रहते हैं। रामपुर से पहले अपन रुक गए। यहाँ पे बहुत कुछ है। मैकडी कहाँ है लवी? वहाँ है। इधर KFC है। अब इधर नॉर्थ इंडिया में हम लोग जब भी आते हैं ना, यही सब अच्छा लगता है। इस तरह का ना मैकडी, KFC, बड़े बड़े ब्रांड्स ना हर आपको 50-100 किलोमीटर पे मिल जाते हैं। साफ़ सुथरा वॉशरूम भी मिलेगा, खाने पीने की भी अच्छी दुकानें हैं, अच्छी पार्किंग भी है। अब उधर जाते हैं ना जब, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, मतलब मिलता ही नहीं है। उड़ीसा में तो कुछ नहीं मिला इस तरह का, ना झारखंड में है।
तो उधर हाईवे पे चलने का मतलब है कि आपको छोटे छोटे ढाबों में ही मजबूरी में खाना पड़ेगा। लवी इसी में ऑर्डर देना है, आ जाओ इसी में करो। देख कौन सा बर्गर खाना है इसमें से। हम लोगों ने यहाँ पर ना टेक अवे करा लिया ताकि गाड़ी में चलते चलते खा लेंगे, वैसे नहीं तो यहाँ रुकेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। चलो गाड़ी उधर खड़ी कर दी है। और यार इतना सारा ऑप्शन देख करके ना एकदम दिल गार्डन गार्डन हो जाता। क्या साफ़ सुथरा भाई वॉशरूम था यहाँ का, मत पूछिए। लवी इज़ वेरी हैप्पी, बाबू इज़ ऑल्सो हैप्पी। और वीना जी का कुछ और प्लान था कि मामा यादव के यहाँ लंच करेंगे हैवी, बट इधर ही अपन कुछ खा रहे हैं बर्गर। तो 2 बर्गर लेके बैठ गई है। वो पफ कहाँ गया? पफ मेरा यहीं पे रखा हुआ है, मैं ये देखिए कि अच्छा। किसको चाहिए। हाँ तो मेरे को आधा बर्गर खाना है भाई। अब होगा जी ईट एंड ड्राइव। वैसे तो ये बहुत टाइम के बाद खा रहे हैं। रामपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। इस टोल प्लाजा के बाद हम लोग पहुंच जाएंगे रामपुर। तो जी रामपुर शहर जो है ना यहाँ से राइट की तरफ है, लेकिन अब तो क्या है कि बाईपास बन गया है तो अपन बाहर से ही निकल जाएंगे। रामपुर मेनली फेमस है अपने रामपुरी चाकू के लिए। और पहले जब ये बाईपास नहीं बना था ना, तो 4-5 साल पहले की बात कर रहा हूँ, तब हम लोग रामपुर टाउन के अंदर से आते थे, रेलवे स्टेशन के बगल से आते थे। वो लेफ़्ट साइड में जो हाईवे गया ना वो बरेली की तरफ जा रहा है ऊपर से, अपने को इधर जाना है राइट की तरफ, मुरादाबाद की तरफ। तो ये है जी बरेली मुरादाबाद हाईवे। हम लोग आ गए जी मुरादाबाद वाले हाईवे पर। और अब यहाँ से 30 किलोमीटर और है मुरादाबाद। ये हाईवे बढ़िया है, कोलतार वाला है। इसके पहले जो हाईवे मिला था ना यहाँ पर रामपुर तक, वो सीमेंटेड हाईवे था। उस पर गाड़ी जो है ना ऐसे ऐसे अंडुलेशन रहता है, उसमें हल्का हल्का उछल के चलती है। नोएडा 172, दिल्ली 193, रामपुर जो है ना पूरा का पूरा पार हो गया जी। उधर हमारे साथ साथ कोई एक्सप्रेस ट्रेन भी जा रही है दिल्ली। इस हाईवे में ना यही अच्छी बात है भाई, कितने सुंदर सुंदर बड़े बड़े ढाबे हैं। रामपुर और मुरादाबाद के बीच में आ गया जी एक ये टोल प्लाजा। टोल है जी 160 का। अगर आपके पास एनुअल पास ना हो तो दिल्ली से नैनीताल जाने में आप तो कम से कम 500 से 600 रुपये का टोल दे दोगे, कहीं ज़्यादा ही दे दोगे। तो अब तो एनुअल पास सब लेना ना सबके लिए ज़रूरी ही हो गया है। ये जो ई रिक्शा है ना, जिसको इस क्षेत्र में ना टिर्री बोलते हैं, इसको टिर्री, भाई साहब ये कैंसर बन चुका है। जैसे तो इनको जो है ना सिटी के अंदर चलना चाहिए, बट ये हाईवे पे भी लेकर चलते रहते हैं और धीरे धीरे एक तरफ चलते रहेंगे 30 की स्पीड पे, और पीछे से गाड़ियाँ आ रही हैं 80 और 100 की स्पीड पर। हल्का सा भी टच हो गया तो ये भी उड़ेंगे और आपका भी नुकसान कराएंगे। लेकिन क्या करें, इंडिया है भाई, डेमोक्रेसी है, सबको चलना है हाईवे पे, ये भी चल रहे हैं। ओहो देखिए भाई, टिर्री एक लेन में तो टिर्री ही है। 11:30 AM हम लोग अभी है मुरादाबाद बाईपास पर, और ये रामगंगा रिवर है जिसको क्रॉस कर रहे हैं। जहाँ जहाँ फ्लाईओवर्स आ रहे हैं ना वहाँ पर तो रोड जो है ना वो 6 लेन है, ऐसे नॉर्मली 4 लेन है। इन बच्चों का जो है ना बर्गर प्रेम ख़त्म ही नहीं हो रहा है, अभी भी दोनों भाई बहन का बर्गर चल ही रहा है। टायर में हवा फिल कराने के बाद भी देखें ना, अभी तक जो है ना TPM इसकी लाइट ऑन ही है। अपन जो है कहाँ पहुँच गए हैं, मुरादाबाद तो पूरा पास हो गया और नया टोल रोड स्टार्ट हो गया। गजरौला 45, हापुड़ इज़ 98। मुरादाबाद से 30-40 किलोमीटर आगे निकले होंगे हम लोग। ये पंडित जी का शिवा ढाबा है, यहाँ रुक गए। इधर ना वॉशरूम का टेंशन नहीं रहता है, किसी भी बड़े ढाबे पर रुक जाओ, गारंटी है कि साफ़ सुथरा ही वॉशरूम मिलेगा। अभी लंच वंच करेंगे नहीं, बर्गर खाया, अभी चलते हैं आगे। BPCL का कोको पम्प भी आएगा गजरौला में, और वो हवा वाला देखना पड़ेगा कि हवा का क्या करूं। एक टायर की एक्चुअली हवा कम कर देता हूं, फिर देखता हूं भरवा करके सही होता है कि नहीं।
इसका हवा निकाल देता हूँ। आगे चल के ना इसमें हवा भरवाएंगे। अब देखते हैं क्या गाड़ी का एरर दिखाता है। बार बार उस टायर में एरर दिखा रहा है, और जबकि उस टायर में हवा अच्छा खासा भरा लिया है। इसका भी थोड़ा कम कर देते हैं। पता नहीं आजकल की गाड़ी जो है ना, सब नौटंकी ज़्यादा हो गया इस सब में। वाशरूम यहाँ ठीक है, साफ़ सुथरा है ना? ठीक है। बोतल भर लिया, ये हो गया। तकिया वकिया सब गिर रहा है, सामान सरियाओ भाई। इधर जाके हवा फिर से रिफ़िल कराया दोनों टायरों में। उसके बाद देखते हैं कि अब क्या होता है। हवा लेकर अपन चल निकले, और अब देखिए अब TPMS का एरर चला गया, लेकिन हवा बहुत ज़्यादा उसने भर दी। एक तरफ 37, एक तरफ 40 आगे। ये क्रॉस कर रहे हैं जी हम लोग जोया। यहाँ से हाईवे जो है ना कट के नीचे से चला जाता है अमरोहा की। अगर आप लोग हैरी ढिल्लन ब्लॉगर को जानते हैं, गोवा में जो रहते हैं, वहाँ से ब्लॉग्स डालते हैं, तो उनका गाँव जो है ना यहीं पर है। सुखदेव ढाबा का ब्रांच यहाँ भी खुल गया। हम लोग पहुँच गए जी गजरौला के पास, और क्रॉस कर रहे हैं गंगा मैया को। ये गंगा रिवर के ऊपर ब्रिज है, दोनों तरफ बैरिकेडिंग है। क्यों है आप समझ गए होंगे, क्योंकि लोग ऊपर से बहुत कचरा नीचे फेंकते हैं। तो गंगा मैया को ना, गंगा मैया के भक्तों से ही बचाना पड़ता है। गढ़ मुक्तेश्वर हुआ पार। अब यहाँ से देखिए मेरठ है 51, हापुड़ है जी 39 किलोमीटर। गाड़ी रुकी है जी हापुड़ से 30 किलोमीटर पहले। शिवा ढाबा मामा यादव, हम लोगों का फेवरेट ढाबा। हम लोग यहाँ करेगा लंच। इस ढाबे में ना जब भी आओ ऐसे ही क्राउडेड रहता है। मेनू देखिए भाई, मेनू में तो दुनिया भर का आइटम है, और रेट्स भी बहुत ज़्यादा नहीं होते। पनीर देखिए 300-320 की है। यहाँ ऑर्डर हमने यहाँ पर थाली का दे दिया है, और पता नहीं प्याज के साथ क्या दिया है, रबड़ी है, खीर है, खीर है ना। ये सब नॉर्थ इंडियन ढाबों में इतना बढ़िया है ना, मत पूछिए। हाँ 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 यार, इसको अभी क्यों खा रही हो? खाने के बाद खाएंगे ना। ये सादी थाली है, देखिए इसमें रोटी है, सब्जी है, दाल है, पनीर है, रायता है, सलाद है, चावल है। ये है यहाँ की स्पेशल थाली। इसमें पापड़ है, अच्छा इसमें नान है, दाल मखनी है, मिक्स वेज है, पनीर है, और रायता है, सलाद है। थाली में ले लेके खाते हैं ना लोग। भाई इतना वैरायटी मिल गया थाली में ना, और लवी मना कर दी कि मैंने बर्गर खा लिया, मेरे को भूख नहीं है। और हम लोग तो क्या है ना कि भूख बचा कर लाए हैं, मैं और वीना। नॉर्थ इंडिया आए और यहाँ ना खाए तो क्या खाक नॉर्थ इंडिया है? अरे यार दाल मखनी कितना ज़बरदस्त है, मज़ा आ गया। वो जो पंजाबी खाने का स्वाद होता है ना, धनिया ठोक के जीरा रोक के, वो दिखता है, स्वाद आता है। अरे इसमें मिस्सी रोटी भी है, लो लो लो। रोटी दो। एक थाली में आराम से 2 लोग खा लेंगे, मतलब बच जाएगा। इतना ज़्यादा रोटी और नान है। यह है जी मटर पनीर, देख रहे हैं ना, लाल लाल मिर्च तैर रही है। 2 चीज़ें जो सबसे अच्छी लगी है ना, वो है एक तो काली दाल, और ये एक कढ़ाई पनीर। इतना मज़ा आ रहा है खाने में ना भाई साहब, बता नहीं सकता हूँ। क्या लाजवाब खाना है भाई। मामा यादव जिंदाबाद जिंदाबाद। इधर पुलाव बाकी है, पुलाव भी खाना है अभी। लंच हो गया बढ़िया, और ख़त्म ही नहीं हुई, रोटी तो बच गई है हमारी। सोच लो 3 थाली मंगा लिया होता तो क्या करते हैं। अब खाएंगे जी मीठा, जो यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री मिला है। सोचिए मीठा भी कॉम्प्लीमेंट्री है। भाई साहब लंच करके ना मज़ा आ गया। ऐसा खाना, ज़ोरदार खाना, और उससे भी ज़ोरदार सर्विस, और उसके साथ टेबल पे सजा के इतना कुछ रखा रहता है ना, एकदम दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। और साथ में यार वाशरूम, कितनी बार बताऊँ, इतना साफ़ सुथरा वाशरूम इन ढाबों पे रखते हैं। बाकी के इंडिया के होटल्स को ना इसे सीखना चाहिए, स्पेशली उधर MP में, गुजरात में बहुत कम होटल्स मिलेंगे जहां आपको वॉशरूम क्लीन मिलेगा। होटल वाले चाहें तो उधर भी कर सकते हैं, बस इच्छा शक्ति की कमी है। हम लोग जब से भीमताल से चले हैं ना, तब से मैं इनको लगातार कह रही थी कि खाना खाएंगे तो मामा यादव के यहाँ खाएंगे, मामा यादव के यहाँ खाएंगे। वो तो लवी है ना, बीच में बर्गर खाने के लिए रुकवा दी।
रात पुछे मैनू की हैगा ओदे कोल जेड़ी चांदनी ओ तेनू लगदी रोशनी ओ एवें मेरे दिल नू लगदी जिवें अंबरां च होवे जगदी है रुक जावे वक्त जद आँख हम लोग लंच करके चले हैं, हो गया है जी 1:45 PM। ये सामने से जो फ्लाईओवर दिख रहा है ना, ये है जी गंगा एक्सप्रेसवे। इधर लेफ्ट साइड में जो है ना उसकी एंट्री भी है। बाकी यहाँ से देखिए दिल्ली 74 है, हापुड़ है 21 किलोमीटर्स। ये आ गया जी पिलखुआ के आगे वाला टोल प्लाजा। और एक चीज़ मैं इधर क्या नोटिस कर रहा हूँ कि अभी 2026 है और 27 में इलेक्शन है यहाँ पर यूपी में। अभी से ही इलेक्शन का जो है ना वो चालू हो गया, कैंपेनिंग वगैरह। हर तरफ जो है ना बीजेपी के और एसपी के 2 ही पार्टियों के बोर्ड दिख रहे हैं ज़्यादातर। और ये आ गया जी गाज़ियाबाद से पहले ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। अगर हम लोगों को डायरेक्ट जाना होता ना जयपुर या अहमदाबाद राजकोट तो हम लोग एक्सप्रेसवे ही पकड़ लेते हैं, लेकिन फ़िलहाल तो भाई नोएडा जाना है, कुछ काम है वो सब निपटाना है। फिर नोएडा से हम लोग निकलेंगे राजकोट के लिए। हम लोग पहुंच गए जी गाज़ियाबाद, और यहाँ गाज़ियाबाद के पास ना दिल्ली मेरठ जो एक्सप्रेसवे है उसमें कनेक्ट हो गए। हुस्न तेरा ए तोहफा कुदरत दा जो तेनू मिले आए रब तो सोनिए। नोएडा इंदिरापुरम, टाइम टू लीव दिस एक्सप्रेसवे। Keep right at the fork. जरूरे सोनिए है तेरा लगे अंदाज शाह। वेलकम टू नोएडा। अब आइए आपको नोएडा के नज़ारे दिखाते हैं। ये है जी नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी। लेफ्ट साइड में मेट्रो स्टेशन है। तेरी याद च मिलदा सुकून मैनू जिवें हासिल जग हो गया इश्क इबादत। इधर लेफ्ट साइड में नोएडा सेक्टर 71 है। जब राजकोट शिफ्ट होने से पहले हम लोग नोएडा रहते थे तो बाबू का थेरेपी सेंटर जो है ना वो इधर ही था। ये है जी मेट्रो स्टेशन जहाँ अक्सर अपन मेट्रो पकड़ते थे दिल्ली विल्ली जाने के लिए। ये सेक्टर 51 और 52 है इधर में। और इधर में डैशनेक का लग रहा है कोई नया प्रोजेक्ट जो है ना उस पर काम लग गया। सामने तो ये मॉल ही बन रहा है एक। ये सेक्टर 75 वाली रोड है, इसके राइट साइड भी ये पूरा मॉल बन गया है। लेफ्ट साइड में स्पेक्ट्रम का मेट्रो मॉल है। इसका ये फ़ेज़ 2 है, आगे फ़ेज़ 1 है। फ़ेज़ 2 तो हम लोगों के जाने के बाद बना है। और ये आ गई जी सेक्टर 75 वाली रोड। इधर भी दोनों तरफ सोसाइटी ही सोसाइटी है। सोसाइटीज़ जो है ना 2012-13 में बनना शुरू हुई थी। 16-17 में हैंडओवर हुआ था ये सब। देखिए अभी से ही कितनी पुरानी हो गई हैं। लेफ़्ट साइड में सेक्टर 75 वाला मार्केट जहाँ अपन शॉपिंग के लिए आते थे और खाने पीने के लिए। पहुँच गए हम लोग सपनी सोसाइटी में। सोसाइटी इतनी बड़ी है ना कि इसमें अंदर ही अंदर कार्ट चलाते हैं ये लोग, एक टावर से दूसरे टावर जाने के लिए या अपने टावर से गेट तक आने के लिए। और इन्हीं टावर्स में अपना भी एक छोटा सा आशियाना है। अच्छा आप तो पड़ोसी निकले हैं। हाँ, एक्चुअली इतने लोगों के मैसेज आ रहे थे ना। आप भी कार चला लो तो सर को तो और आराम हो जाएगा। सर साइड में बैठ के ब्लॉगिंग कर। ये ड्राइविंग सीखी है मैडम, पटना में सीखी है, 10 दिन चलाई है, रोड पे कभी नहीं चलाई है, इसको शौक ही नहीं है। स्विमिंग पूल, सोसाइटी का स्विमिंग पूल इधर है। और ये अपना क्लब हाउस है। इधर टीटी, कैरम और बिलियर्ड्स बहुत सारे गेम हैं। बाबू आकर ना इसी में बॉल खेलता था। नोएडा में जब थे ये लोग ना तो ये आके यहाँ पर खूब बॉल खेलता था। बॉन हाँ मार हाँ वेरी गुड। तो बाबू को हम लोग ले आए कि बेचारा अपने पुराने दिन थोड़े याद कर ले। शाम के 4:30 बजे हैं। नोएडा में जो भी फ्लैट पर काम था वो सारा निपटा लिया, छोटे मोटे ही काम थे। अब समय आ गया है यहाँ से आगे निकलने का। यहाँ से हम लोग जाएंगे नॉन स्टॉप राजकोट। तो वो जर्नी जो है ना अब आपको अगले ब्लॉग में दिखाई जाएगी। फ़िलहाल समय आ गया है इस ब्लॉग को एंड करने का। तो अब जल्द मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए नमस्कार। लक हिल
ਹੀਰ ਨੀ ਤੂੰ ਅੱਖਾਂ ਝਟਕ ਝਟਕ